काश मैं साधु की बात मान लेता तो आज अपने भैया के पास होता। आपने सही कहा था भैया, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इस लालच के कारण ही आज मैं अपने मृत्यु के नजदीक हूँ। अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। 2 दिन बीत चुके थे। इधर चंदू अपने भाई के लिए खूब परेशान हो रहा था। वह सोचने लगा, मुझे उस साधु के पास जाना चाहिए। यह सोच वह साधु के पास गया। प्रणाम बाबा, मेरा भाई दीनू कहाँ है बाबा? दीनू का नाम सुनते ही साधु ने आंख बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारा भाई दीनू लालच और लोभ में पड़ गया, जिसकी सजा उसे मिल रही है। मैंने उसे उत्तर दिशा की ओर जाने से मना किया था, फिर भी उसने लोभ और लालच में उस दिशा की ओर चला गया, जिसका परिणाम है कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा, आप मेरी सहायता कीजिए। मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबकी सहायता करते हैं। बाबा, आप मेरी भी सहायता कीजिए। मैं अपने भाई को वापस कैसे ला सकता हूँ? यह बहुत कठिन मार्ग है। मैं अपने भाई के लिए हर परेशानी को पार कर लूंगा। आप मुझे मार्ग दिखलाइए। बाबा ने दीनू को उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए वही 2 मंत्र बताए। देखो चंदू, मैं तुम्हारी इतनी ही सहायता कर सकता हूँ। आगे मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा, आगे तुम्हारी नीयत और तुम्हारी बुद्धि ही काम आएगी। जाओ बालक, अपने कार्य में सफल हो। ठीक है बाबा, चलता हूँ। प्रणाम। चंदू पहले मंत्र का उच्चारण कर उत्तर दिशा की ओर बढ़ चला और सूखे पेड़ के पास पहुंच गया। दूसरे मंत्र का उच्चारण करते ही वह पेड़ हरा भरा हो गया और खजाने का दरवाजा खुलते ही चंदू अंदर गया और अपने भाई को पेड़ की जड़ों में जकड़ा देख वह बहुत दुखी हुआ। हे वृक्ष देवता, मेरे भाई के इस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तभी एक आवाज आई, तुम्हारे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब तो यह इन पेड़ की जड़ों में हमेशा के लिए जकड़ कर रह जाएगा। वृक्ष देवता, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। कृपा करके आप मेरी सहायता करें। वृक्ष देवता, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो तीनों दिशाओं के खजानों को लेकर अपने घर जा सकते हो और आराम से जिंदगी बिता सकते हो। वृक्ष देवता, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। बस आप मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए और उसे अपने जड़ों से मुक्त कर दीजिए। यह संभव नहीं है। एक भाई की पुकार सुनिए वृक्ष देवता। ठीक है, अगर तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों में से एक हाथ मुझे देना पड़ेगा। यह सुनते ही चंदू असमंजस में पड़ गया और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है वृक्ष देवता, आप मेरी एक हाथ ले लें, पर मेरे भाई को मेरे साथ जाने दे। इतना कहते ही चंदू का एक हाथ गायब हो गया और उसका भाई उस जड़ से मुक्त हो गया। भैया, मुझे माफ कर दो। आज मेरी गलती के कारण आपने अपना एक हाथ खो दिया। कोई बात नहीं दीनू, तू है ना मेरा दूसरा हाथ। ठीक है वृक्ष देवता, हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुको चंदू, मैं तुम्हारी ईमानदारी और नीयत से बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहते ही चंदू का दूसरा हाथ वापस आ गया और दोनों भाई वृक्ष देवता को धन्यवाद बोल वहां से चले गए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।